हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स जो ये टॉपिक है वो रिप्रोडक्शन इन प्लांट के अंदर आता है। इसका एक और टॉपिक है पॉलिनेशन, जो हम इससे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स 10th का 12th का दोनों के सिलेबस में आता है। 10th के लेवल में जनरल होता है और 12th में थोड़े डिटेल में होता है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो जनरल करेंगे, जो उसमें डिटेल डालनी होगी वो हम अलग से उसके लिए दूसरी वीडियो बना के समझाएंगे। तो मैं हूँ सोनाली गोयल। आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं हम मेनली कीवर्ड्स के साथ जो इसमें यूज़ होंगे। वो कीवर्ड्स इस तरह हैं: पॉलन, पॉलन ट्यूब, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, जाइगोट, एम्ब्रियो, फर्टिलाइजेशन, सिनगैमीट, ट्रिपल फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजेशन, एंटीपोडल, सिनर्जिड, एग सेल, पोलर सेल, ओव्यूल, सीड, कॉटिलिडन, प्लिम्यूल। अब मेन हम इसमें बात करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन जो है फर्टिलाइजेशन की, ये प्रोसेस एक्चुअल में होता क्या है। जो मेल गैमेट है हमारी, उसका जो न्यूक्लियस होता है वो फीमेल गैमेट के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ करता है, और जब ये दोनों फ्यूज़ कर जाते हैं, फ्यूज़न के बाद फॉर्मेशन होता है जाइगोट का। इसी प्रोसेस को, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट के प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा पर फॉल हुआ तो उससे स्टार्ट हुई ग्रोथ होनी पॉलन ट्यूब की। पॉलन ट्यूब से होते हुए जो हमारी मेल गैमेट थी वो पहुंचती है ओव्यूल में, और ओव्यूल के अंदर हमारी फीमेल गैमेट प्रेजेंट थी। तो वहाँ पर ओव्यूल के अंदर ये दोनों मिलते हैं और वहाँ पर क्या प्रोसेस होता है, फ्यूज़न हो जाता है। अब अगर हम बात करें कि फर्टिलाइजेशन एक्चुअल में होता कहाँ पे है, तो ये हमारा एक डायग्राम है जिसमें हम फ्लावर्स को देख पा रहे हैं, फ्लावर को और उसके सब पार्ट को। तो हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छे से कि फ्लावर में मेनली दो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, स्टेमन एंड कार्पल। स्टेमन मेल होता है, कार्पल फीमेल होता है। तो जब एंथर से पॉलन ग्रेन निकल के स्टिग्मा पर आ चुके, तो फर्टिलाइजेशन एंथर में या मेल पार्ट में तो होगा नहीं। तो स्टिग्मा से होते हुए स्टाइल में, स्टाइल से ओवरी में, ओवरी के अंदर ये जो ग्रीन कलर का हमें पार्ट दिख रहा है ओव्यूल, इसके अंदर हमारा जो प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन का वो होता है। अब इस प्रोसेस को समझने के लिए हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि हमारी मेल गैमेट क्या होती है, फीमेल गैमेट क्या होती है। अब हम उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। मेल गैमेट हम पहले भी पढ़ चुके हैं पॉलन ग्रेन के बारे में। तो पॉलन ग्रेन जो हैं हमारे, वो मेनली उनके अंदर ही मेल गैमेट हमारी प्रेजेंट होती है। पॉलन ग्रेन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उस पॉलन ग्रेन के अंदर दो न्यूक्लियस हैं, एक जनरेटिव न्यूक्लियस है, एक ट्यूब न्यूक्लियस है। जो जनरेटिव न्यूक्लियस है वो दो न्यूक्लियस में डिवाइड करता है आगे जाके, जो कि स्पर्म न्यूक्लियाई बनते हैं, और ट्यूब न्यूक्लियस ऐसे ही रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीमेल गैमेट की। फीमेल गैमेट जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये एक स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें डायग्राम में, और फीमेल गैमेट होगी कहाँ, ओव्यूल के अंदर होगी। तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर ये हमें जो दिख रहा है, ऐसा एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो जो माइक्रोपाइलर एंड है, इसमें हमें दिख रहा है कि 2 सिनर्जिड प्रेजेंट है और एक एक्सेल प्रेजेंट है। चलाजल एंड पे 3 एंटीपोडल सेल प्रेजेंट है, और सेंटर में एक बड़ा सा पोलर सेल प्रेजेंट है जिसके अंदर क्या है, 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। तो अगर हम इन सब सेल को काउंट करें तो सेल तो हमारे टोटल 7 हो रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियस हमारे 8 हो रहे हैं, क्योंकि पोलर सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इन सेल्स के नाम याद रखने के लिए जो जो फीमेल गैमेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एक छोटी सी ट्रिक है। एक वर्ड याद रख लो आप, पैसा, PESA, पैसा, जिससे कि हमें इन सेल्स के नाम याद रखने में दिक्कत नहीं होगी। P से पोलर सेल, E से एक्स सेल, S से सिनर्जिड, A से एंटीपोडल सेल। ऐसे इनका नंबर है PESA। तो P स्टार्टिंग में है तो 1 1 2 3। ये इजी सी ट्रिक है जिससे कि हमें जो सेल है उनके नाम याद हो जाएंगे। और पोलर जो सेल है उसमें 2 न्यूक्लियस है, तो सिंपली 8 न्यूक्लिएट ये स्ट्रक्चर हो गया। अब हम देखेंगे कि जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो एक्चुअल में किस किस के बीच में होता है और कैसे होता है।
तो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन को पढ़ने के लिए हम इसको डिफरेंट स्टेप्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब है। जर्मिनेशन वर्ड का मतलब क्या हुआ, जिसमें ग्रोथ की स्टार्टिंग हुई हो जस्ट अभी, तो इनिशियल ग्रोथ का स्टार्ट होना। तो पॉलन ग्रेन जैसे ही स्टिग्मा पर गिरते हैं, तो पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे गिरा तो उसमें से पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। इसी प्रोसेस को हम जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब कहते हैं। हम डायग्राम में भी देख रहे हैं कि एक पॉलन ग्रेन है जो स्टिग्मा के ऊपर दिख रहा है हमें, और जब वो स्टिग्मा के ऊपर है तो उसके अंदर से हमें पॉलन ट्यूब ग्रो होती हुई दिखाई दे रही है। सेकेंड इसका जो स्टेप है वो है हमारा कोर्स ऑफ पॉलन ट्यूब। मीन्स पॉलन ट्यूब कौन सा पाथ फॉलो कर रही है फीमेल गैमेट तक पहुंचने के लिए। तो इसके अंदर जो पॉलन ट्यूब है, इसके अंदर हमारे मेल गैमेट, मेल जर्म सेल प्रेजेंट है। तो ये स्टाइल से होते हुए स्टिग्मा पर तो पॉलन ग्रेन गिरा, वहाँ से पॉलन ट्यूब ग्रो होनी स्टार्ट हुई, फिर वो नीचे स्टाइल से होते हुए, ओवरी से होते हुए फाइनली कहाँ एंटर करता है, ओव्यूल के अंदर, जहाँ की हमारा फीमेल जर्म सेल प्रेजेंट होता है। और पॉलन ट्यूब के थ्रू ही मेल जर्म सेल भी हमारे किस में एंटर कर लेंगे, ओव्यूल के अंदर। नेक्स्ट प्रोसेस आता है हमारा गैमेटिक फ्यूज़न। गैमेटिक फ्यूज़न जो ये प्रोसेस है, इसमें होता क्या है, इसमें गैमेट्स जो होंगी वो फ्यूज़ होंगी। हम जैसे डायग्राम में देख रहे हैं कि हमारी पॉलन ट्यूब है, उस पॉलन ट्यूब में जो हमें ये जो दो ब्लू कलर के न्यूक्लियस दिख रहे हैं, ये हमारे मेल न्यूक्लिया है, मेल स्पर्म न्यूक्लिया है। और ये जो ग्रीन कलर का हमें डायग्राम दिख रहा है, ये हमारा फीमेल गैमेट है। इसमें एक न्यूक्लियस जो है, एक मेल स्पर्म न्यूक्लियस जो है वो एग न्यूक्लियस के पास जा रहा है, जैसे कि एरो दिख रहा है हमें। और दूसरा जो हमारा स्पर्म न्यूक्लियस है वो कहाँ जा रहा है, पोलर सेल के पास। अब जब जो पोलर सेल के पास जा रहा है वो पोलर सेल के साथ फ्यूज़ कर जाएगा, जो एग सेल के पास जा रहा है वो एग सेल के साथ फ्यूज़ कर जाएगा। ये इसी को हम क्या बोलते हैं, गैमेटिक फ्यूज़न बोलते हैं। जब गैमेटिक फ्यूज़न हो गया, उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जो एग सेल और मेल स्पर्म न्यूक्लियस का फ्यूज़न होता है, इन दोनों के फ्यूज़न से जो प्रोडक्ट बनता है उसी को हम जाइगोट बोलते हैं। मेल स्पर्म न्यूक्लियस भी हमारा हैप्लॉइड होता है और एग न्यूक्लियस भी हैप्लॉइड होता है। तो जो दोनों हैप्लॉइड आपस में मिलते हैं तो जाइगोट बनता है, जो कि क्या होगा, डिप्लॉइड। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और एक चीज़ होती है ट्रिप्लॉइड। ये होते क्या है, हैप्लॉइड मीन्स होता है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, डिप्लॉइड डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम, एंड ट्रिप्लॉइड मतलब ट्रिप्लॉइड स्टेट ऑफ क्रोमोसोम। मतलब हमारा जो सेट है क्रोमोसोम का, जैसे हम डिप्लॉइड हैं तो हमारे उसमें क्रोमोसोम पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, तो वी आर डिप्लॉइड। और जब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है तो उस स्टेट को हैप्लॉइड बोलते हैं, डबल सेट होता है तो डिप्लॉइड, और ऐसे ही अगर ट्रिपल स्टेट में होगा तो ट्रिप्लॉइड। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होगा कैसे, जो हमारा एक मेल स्पर्म न्यूक्लियस था, जब वो हमारे एग न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ कर रहा है, दोनों ही किस में है, हैप्लॉइड स्टेट में है, एन मतलब हैप्लॉइड। जब ये दोनों आपस में फ्यूज़ करते हैं तो फॉर्मेशन होता है जाइगोट का, जो कि क्या है, डिप्लॉइड कंडीशन है। और इस जाइगोट के फॉर्मेशन को, प्रोसेस को हम बोलते क्या है, सिनगैमी। वहाँ पर दो न्यूक्लियस होते हैं और एक न्यूक्लियस मेल स्पर्म में होता है। तो ये जब तीन न्यूक्लियस मिलते हैं तब फॉर्मेशन होता है एंडोस्पर्म का, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोला जाता है इस प्रोसेस को, उसका सीधा सा रीज़न ये है कि यहाँ पर तीन न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ कर रहे हैं। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में एक टर्म यूज़ होती है डबल फर्टिलाइजेशन। अब ये डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है और क्यों हम इसे डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, हमने अभी देखा कि एक फ्यूज़न तो सिनगैमी हो रहा है और एक फ्यूज़न हो रहा है ट्रिपल फ्यूजन। तो ये दोनों फ्यूजन दो अलग अलग तरह के सेल्स के बीच में हो रहे हैं और दो अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक जाइगोट एक एंडोस्पर्म। इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन कहा गया है, क्योंकि दो डिफरेंट फ्यूज़न हो रहे हैं और दो डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो दो फ्यूज़न हो रहे हैं इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। डायग्राम में भी हम देख रहे हैं कि हमारा ट्रिप्लॉइड
स्टेज बन रही है, 3 न्यूक्लियस मिल रहे हैं तो एंडोस्पर्म 3n, और एग सेल और मेल स्पर्म न्यूक्लियाई मिल रहे हैं 2 न्यूक्लियस तो जाइगोट 2n। अब अगर हम इसका रिवीजन करें पूरे प्रोसेस का एक बार फर्टिलाइजेशन का स्टार्टिंग से अब तक, तो सबसे पहले हमें दिख रहा है कि हमारा एक एंथर है। एंथर ने क्या प्रोड्यूस किया? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक जनरेटिव न्यूक्लियस, एक ट्यूब न्यूक्लियस। जो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड करके आगे 2 स्पर्म न्यूक्लियाई बनाता है, और दूसरा हमारा ट्यूब न्यूक्लियस होता है जो पोलन ट्यूब फॉर्म करता है। अब ये जब स्टिग्मा पर लैंड करते हैं पोलन ग्रेन्स, तो स्टिग्मा से होते हुए पोलन ट्यूब ग्रो करना स्टार्ट करती है। स्टाइल से होते हुए ये फाइनली ओवरी के अंदर जाके ओव्यूल में पहुंचते हैं। ओव्यूल में पहुंच के ये जो इसके पोलन ट्यूब के अंदर हमारे 2 मेल स्पर्म न्यूक्लियाई होते हैं, उसको वहाँ पे ओव्यूल में लिबरेट कर देती है। और ओव्यूल में ये जो मेल स्पर्म न्यूक्लियाई होते हैं ये क्या करते हैं? फ्यूज़न करते हैं। एक मेल न्यूक्लियाई फ्यूज़ करता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ जो कि डिप्लॉयड स्टेट में होता है, 2 न्यूक्लियस होते हैं वहाँ पे, और क्या बनाता है? एंडोस्पर्म एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना लेता है। और दूसरा एग सेल जो हमारा है वो एग न्यूक्लियस हमारा फ्यूज़ करता है दूसरे वाले मेल जर्म सेल के साथ, और क्या बनाता है? जाइगोट। ये पूरा प्रोसेस हमारा फर्टिलाइजेशन का हमने रिवाइज भी कर लिया। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की। जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, जाइगोट के बाद जब जाइगोट फॉर्म हो गया उसके बाद वो रिपीटेडली ग्रो करता है माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू, और क्या बनाता है? एम्ब्रियो। और कहाँ बनाता है? ओव्यूल के अंदर। और यही एम्ब्रियो आगे जाके न्यू प्लांट के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। एम्ब्रियो के हम देख रहे हैं, डायग्राम में भी दिख रहा है, एम्ब्रियो के पास कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट कंसिस्ट करता है एम्ब्रियो। एक प्लीम्यूल, एक रेडिकल, एक कॉटिलिडन, 2 कॉटिलिडन। जो कॉटिलिडन्स होती है उनका मेन फंक्शन क्या होता है? कॉटिलिडन्स फूड प्रोवाइड करती है सीड को ग्रो करने के लिए। जब तक कि सीड है उसमें लीव्स ना आ जाएं, वो फोटोसिंथेसिस ना करने लगे, तब तक कॉटिलिडन हेल्प करता है प्लांट सीड को फूड प्रोवाइड करने में। प्लीम्यूल जो है वो हमारी फ्यूचर शूट होती है, रेडिकल जो है हमारा फ्यूचर रूट होता है। अब बाकी जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो हमारे फ्लावर के कुछ पार्ट थे उनमें कुछ चेंजेस आ जाता है, और हम वो चीज़ देख लेते हैं। हमारी जो ओवरी होती है वो क्या बनती है? फ्रूट बनती है। ओवरी वॉल फ्रूट वॉल बन जाती है। ओव्यूल सीड बन जाता है। इंटीग्यूमेंट सीड कोट बनती हैं, और एग हमारा एम्ब्रियो बन जाता है। और जो सेपल, पेटल, स्टेमन ये सब होते हैं ये क्या हो जाते हैं? ड्रॉप ऑफ हो जाते हैं। लास्ट इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन की, कि ये प्रोसेस की इम्पॉर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरत है हमें फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस की। तो अगर हम इसकी बात करें तो यही प्रोसेस है जिसकी वजह से फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होता है। जब जाइगोट फॉर्म होगा तभी एम्ब्रियो बनेगा, जब एम्ब्रियो बनेगा तभी जाके सीड बन पाएगा, और जब सीड होगा तभी प्लांट रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। तो ये सारे प्रोसेस किसके वजह से हो पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फाइनली रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा प्लांट्स में। तो इस वजह से ये हमारा जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, इतना ही हम इस वीडियो में समझेंगे। और अगर आपको इस टॉपिक में कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू।